हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस स्पेक्ट्रम। तो आज हम लोग जो है कि यशपाल हिंदी का जो है कि स्पर्श जो कि हिंदी सीबीएसई क्लास का जो है कि हिंदी स्पर्श का जो है कि हम लोग लेखक के बारे में, लेखक का परिचय के बारे में जो है कि हम लोग जानने वाले हैं, जिसका क्या नाम है यशपाल। इसके पहले भी जो है कि हम लोग दो लेखक का परिचय ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वैसे साथी जो कि पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। और इस चीज़ का जो है कि आप लाभ है, यदि आप वीडियो नहीं देखें तो पहले जाकर के पीछे देखिए और उनका जीवनी देखें। तो आइए आज जो है कि हम लोग आज समझते हैं यशपाल का जो है कि जीवनी किस प्रकार था। तो इनका जो है कि इनका जन्म जो है कि यशपाल जी का जन्म जो है कि कब हुआ था, तो 1903 ईस्वी में हुआ था। 1903 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो पंजाब में हुआ था। जो है कि पंजाब के फिरोजपुर में जो है हुआ था। पंजाब के कहाँ हुआ था, फिरोजपुर में भी जो हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कागड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया। वहाँ परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ, यानी कि इनका जो है कि परिचय लॉ कॉलेज में ही जो है कि कहाँ हुआ, भगत सिंह और सुखदेव जी से जो है कि हुआ। वहाँ इनका परिचय स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए और ये जो है कि स्वाधीनता से जुड़े रहे और इसके कारण इन्होंने वहाँ क्या गए, जेल भी गए जो है कि, और जेल जो है कि गए और इनकी मृत्यु 1976 ईस्वी में जो है कि हो गया। इनका मृत्यु कब हुआ, 1976 ईस्वी में हुआ। यशपाल की रचनाओं के आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है, यानी कि इनका जो रचनाकार यानी जिस चीज़ का इन्होंने जो है कि रचना किए हैं, तो जो आम आदमी है, आम आदमी का जो जीवन है तो उसके अनुसार जो है कि क्या है, सरोकार रखता है, उपस्थिति है, यानी जो आम आदमी का जो है क्या है, रवैया है, तो उसके बारे में जो है कि इनका रचना में क्या है, उपस्थित है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं, यानी यथार्थवादी शैली के जो है कि ये विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। यानी कि जो समाज में जो क्या था, विषमता था, जो गलत चीज़ें थी, जो है कि सामाजिक विषमता था, राजनीतिक रूप से पाखंड था, यानी कि ऑल ओवर चीज़ जो है कि गलत चीज़ था। तो इसको जो इन्होंने जो है कि मुख्य रूप से इनकी रचनाओं में जो है कि है। उनके कहानी संग्रह में जो है कि इनके कहानी संग्रह में कौन कौन सा है, कहानी संग्रह में जो है कि आपका ज्ञानदान है, तर्क का तूफान है, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, बादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। तो इनका जो कहानी का संग्रह है, ज्ञानदान है, तर्क का तूफान है, पिंजरे का उड़ान है, बादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय जो है कि है। इनके बाद जो है कि उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पात्री, कामरेड, दादा, कामरेड, मेरी मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। यानी कि इनके रचना के अलावा क्या है, उपन्यास भी है, जो कि उपन्यास दादा कामरेड, तेरी मेरी उसकी बात, अमित, दिव्या, पार्टी कामरेड, ये सब क्या है, उनका भी उपन्यास भी क्या है, प्रमुख है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। मतलब जो ये रचना करते हैं तो जो भाषा है, भाषा के एकदम सजीव है, यानी एकदम जो है कि क्या है, वास्तविकता है, स्वाभाविक है, वैसा होना क्या है, स्वाभाविक है। तो ये चीज़ इनके रचना में जो है कि क्या है, विशेष महत्व रखता है। जो है कि आगे देखिए, आगे जो है कि ये जो है यशपाल पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं, जो वास्तविकता से बेखबर है, एक बनावटी जीवन शैली का आदी हो चुका है। मैंने ऐसे चीज़ों पर प्रहार करते हैं कि जो है कि बनावटी दुनिया में है, कि हर चीज़ बनावटी पे जो है कि विश्वास करता है, आदी हो चुका है, बेखबर है, वास्तविकता से उसको कोई लेना देना नहीं है, एकदम बेखबर है। तो उस चीज़ पर इन्होंने जो है कि यशपाल जी जो है कि क्या किए हैं, कटाक्ष किए हैं। तो देखिए, ये तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। यानी कि जो ये लखनवी अंदाज लिखे हैं कहानी, तो ये इसीलिए लिखे थे, बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती है, बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती है, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यानी एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। किसको पढ़ा जा सकता है, यानी कि जो है कि ये यशपाल जो है कि लिखे हैं, यानी कि लखनवी अंदाज को जो है कि पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील समांती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर, यानी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, और जीवन की बनावटी शैली पे जो है कि क्या है, आदी हो चुके हैं। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को
देखा जा सकता है। यानी आज के समय में भी जो है कि वास्तविकता को बेखबर होते हुए या उसको नज़रअंदाज करते हुए वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, और जो बनावटी चीज़ है तो उस पर जो है कि हम लोग क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। तो इसमें जो है कि इसी संस्कृति को देखा जा सकता है। यानी कि जो डुप्लीकेट चीज़ है, नकली चीज़ है, इस पर ये जो है कि क्या किए हैं, प्रहार किए हैं। तो ओवरऑल जो यदि एक मिला जुला करके कहें तो यशपाल का जो कहानी है, तो ये जो समाज में जो गलत चीज़ें हैं तो उस पर जो है कि उसको ये उजागर करने का प्रयास जो है कि अपने कहानी के माध्यम से जो है कि किए हैं। और इन्होंने बताने का भी प्रयास किए हैं कि जो है कि किस प्रकार से आज के समय में जो है कि लोग बनावटी सजावट को जो है कि ध्यान में रखकर वास्तविकता पर कोई ध्यान नहीं, केवल और केवल बनावटी चीज़ों पर जो है कि ध्यान देते हैं, और उसी को लोग जो है कि क्या करते हैं, आज के समय में जो है कि ये करते हैं। लेकिन इस पर एक प्रहार किए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इस में जो है कि यहीं तक रखते हैं। फिर जो है कि हम लोग आएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है कि। थैंक यू दोस्तों।